पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्नो की डस्ट, स्नो समझते हो ना, स्नोफॉल हो रहा है जो कि शिमला वगैरह में भी होगा, तो वही वाला स्नोफॉल होता है। कहां? वापस आओ पहाड़ों से वापस आओ, इधर आ जाओ। उसी स्नोफॉल की डस्ट, मतलब जो बची कुची वो जो थोड़ी सी बर्फ होती है ना, वो ये आपकी पोएम का नाम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने लिखे, बहुत बड़े पोइट है भाई इंग्लिश के। इन्हीं की 2-3 पोएम तुम्हारे सिलेबस में डाल रखी है, तो इनका नाम तो याद रह ही जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या कहते हैं? ये छोटी सी पोएम है, कुछ भी नहीं है इसमें। द वे क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। कि जिस प्रकार से क्रो समझते हो, कौवा, काय कौवा कैसा होता है? काला होता है। क्या माना जाता है उसको? मनहूस माना जाता है कौवे को। लोग उसको अपशकुन समझते हैं, कौवे का काय करना, घर पे नहीं बैठने देते ना। हाँ, तो वही क्रो है। और उसने क्या किया? हेमलॉक ट्री, हेमलॉक एक तरह का ऐसा पेड़ होता है जो जहरीला पेड़ माना जाता है, उसको भी अच्छा नहीं माना जाता है, तो वो भी नेगेटिविटी का ही प्रतीक है, सिंबल है। अब वहां पे बैठा हुआ है कौवा, ऐसे ऐसे काय कर रहा है, और उसने ना ऐसे उड़ा होगा या अपने पैर से उसने ऐसे जो डस्ट थी ना स्नो की, जो स्नो गिरी हुई थी पेड़ पे, उसको ऐसे पोइट के ऊपर फेंका, तो जैसे उस पे लगी ना, तो एकदम से उसका जो खराब मूड था वो भी अच्छा हो गया। देखते हैं कैसे। Has given my heart a change of mood and saved some part of the day I drooped। वो कह रहा है कि जब ऐसा हुआ ना मेरे साथ, वो डस्ट गिरी, तो मेरा जो मूड था ना वो अच्छा हो गया, वो चेंज हो गया, एक तरह से चेंज हो गया। और जो मैं अपना आधा दिन जो आने वाला जो बचा हुआ दिन था वो भी खराब कर लेता, वो भी मेरा बच गया। मैं खराब करने वाला था, मेरा खराब मूड था, वो भी सही हो गया। कैसे सही हो गया? वो जो क्रो था उसने जो डस्ट ऐसे से गिराई, मेरे ऊपर आके गिरी, तो मेरा मूड चेंज हुआ। अरे ये क्या था? और ये देख के मैं खुश हो गया। तो यहां पे जो मतलब देख रहे हो ना, आज लिखा हुआ आप देख रहे हो कि एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, कि कुछ जो मेरा हिस्सा था दिन का वो मेरा अच्छा हो गया। यहां पे जो पोइट है वो कहना ये चाह रहा है कि जो मनहूस चीजें होती है ना, वो भी आपको पॉजिटिव फील करा सकती हैं। जो नेगेटिव चीजें जिन्हें हम मानते हैं वो भी आपको पॉजिटिविटी दे सकती हैं। छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में बड़ा चेंज ला सकती हैं। टोटल यही कहा गया है, इसके अलावा इस पोएम में कुछ है ही नहीं। अब इसको देखते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो समझते हैं। आइए दोस्तों इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो स्टैंडिंग अंडर और पासिंग थ्रू अ हेमलॉक ट्री, कि जो पोइट है वो कहां पे, वो स्टैंडिंग है यानी खड़ा हुआ है, या पासिंग थ्रू वहां से गुजर रहा है। एक हेमलॉक ट्री है, उसके नीचे से गुजर रहा है, जहां उसके साथ क्या होता है? देन अ क्रो डस्टेड स्नो अपॉन हिम, उसके ऊपर ना स्नो का जो डस्ट होता है, जो बचे हुए जो छोटे मोटे टुकड़े बचे हुए रह जाते हैं स्नो के, वो उसके ऊपर गिर जाते हैं। और उससे क्या होता है? दैट चेंज हिज मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी, जिससे उसका जो मूड है ना वो सैडनेस से हैप्पीनेस में चेंज हो जाता है। तो दिमाग में क्या वर्ड याद आएगा? जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो सोचोगे कि द पॉइंट वाज स्टैंडिंग और पासिंग थ्रू, कहां से पासिंग थ्रू कर रहा था? अंडर अ हेमलॉक ट्री। एंड देन फिर क्या होता है? क्रो आता है, क्रो आता है और वो क्या कहता है? डस्टेड कर देता है, डस्टेड मतलब फेंक देता है, डस्टेड स्नो अपॉन हिम, उसके ऊपर फेंक देता है, जिससे उसका मूड चेंज हो जाता है। यही टोटल पोएम है। अब एग्जाम में इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सुन लो। भाई इसमें पूछा जाएगा कि हेमलॉक ट्री और क्रो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली पोएट्री के अंदर, लिटरेचर के अंदर पता है, हेमलॉक ट्री एक जहरीला पौधा होता है, पॉइजनस ट्री होता है, उसको नेगेटिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टॉक्सिसिटी को दिखाता है हेमलॉक ट्री। और जो क्रो होता है उसको भी अच्छा नहीं माना जाता, वो भी नेगेटिविटी को दिखाता है। लेकिन इस पोएम के अंदर वो दोनों ही चीजें जिन्हें अनऑस्पिशियस माना जाता था, अब शकुनी माना जाता था, वो अनऑस्पिशियस चीजें ही क्या बन गई? कैरियर ऑफ हैप्पीनेस बन गई, खुशी को लेकर आ गई वही नेगेटिव चीजें। ये इसकी खास बात थी। समझ आया? दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। नेगेटिव माना जा रहा है, जिन चीजों को नेगेटिव माना जा रहा है उसी चीज ने आज पोइट का जो मूड था वो अच्छा कर दिया। यह है छोटी सी बात, और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कैसे हेमलॉक ट्री और जो क्रो है उसने पोइट ने उसके जरिए हैप्पीनेस कैसे पोइट की जिंदगी में आ गई, कैसे वो हैप्पीनेस का सिंबल बन गए, पॉजिटिविटी का सिंबल बन गए, जबकि वो तो नेगेटिव समझे जाते हैं। क्लियर हो गया? बस इसके अलावा इसमें कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, छोटा सा पैराग्राफ था। और जिसके क्वेश्चंस होंगे ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो सारे हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हमारी लाइव रिविजन क्लास में, जिसके बाद होगी। अभी के लिए आपको इस पोएम का सब कुछ समझ में आ गया कि नहीं? कुछ इधर उधर कुछ नहीं बचा ना? आइए बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले कॉपी के अंदर लिखो तो सही, हेमलॉक ट्री, क्रो, जो भी इंपॉर्टेंट इसके वर्ड थे, जो मैंने लाइंस बोली हैं, वो अपनी लिखो। और मैं चला नेक्स्ट पोएम की तरफ।